सब्सक्राइब कीजिए बजीज पैरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो फिशर के बच्चे को हैंड फीड करवाने के बारे में है। जो कि फिशर का बच्चा मैंने उठाया था हैंड फीड के लिए। ठीक है, आज तीसरा दिन है उसका। तो मुझे पहले दिन मौका नहीं मिला वीडियो बनाने का, लेकिन आज इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने उसको फीड करवानी है। छोटा सा बच्चा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत एहतियात करनी पड़ती है। ठीक है, वो सारे आपको जो है वो टिप्स इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा कि किस किस तरीके से आपने उसको फीड करवानी है और क्या क्या एहतियातें आपने करनी है। ठीक है, अभी तो उसके पर वगैरह भी नहीं आए, काफ़ी छोटा बच्चा है, तो माशाल्लाह से ग्रो हो रहा है अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल सेट है, कोई मसला नहीं है उसको। ठीक है, मटकी के अंदर रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं, आपके सामने मटकी है। तो चले इसको हम किस तरीके से फीड करवाएं। सबसे पहले तो आपको प्रोसेस जो है वो फीड बनाने का है। ठीक है, ये वीडियो आप पूरी देखिएगा ताकि आपको सही तरीके से पता चल जाए। इंशाल्लाह ये वीडियो देख के आप किसी भी पैरट के बच्चे को, किसी भी तोते के बच्चे को, आप छोटा सा छोटा बच्चा क्यों ना हो, इंशाल्लाह उसको आप अच्छे से फीड करवा पाएंगे। ठीक है, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारी जो है इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए। तो ओके व्यूअर्स, चले स्टार्ट करते हैं कि फीड कैसे बनानी है। सबसे पहले फीड का तो आपको पता है कि एग्जैक्ट की फीड है केटी। ठीक है, केटी की फीड है एग्जैक्ट, ये बेहतरीन फीड है। ठीक है, इसमें जो है वो आप इससे किसी भी चाहे फिंच हो, चाहे कोई भी तोता हो, किसी तोते के बच्चे को भी आप जो है वो करवा सकते हैं हैंड फीड। ठीक है, ये खुला भी मिल जाता है, वरना इतना बड़ा पैक आता है। ये खुला मैंने लिया था, ठीक है, लेकिन अभी तक चल रहा है मेरा, तो अल्लाह का शुक्र है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने 250 रुपये का लिया था, आधा पाव। ठीक है, खुले में ज़रा थोड़ा महंगा देते हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। लेकिन वरना अगर आप पूरा पैक लेंगे तो पूरा पैकेट तो उसमें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। वो आ, एक अगर किसी बच्चे को हैंड फीड करवा रहे हैं तो आधा पाव अगर ले लें तो उसको 30 दिन तक आराम से उसका चल जाएगा, अगर एहतियात से इस्तेमाल करें तो। ठीक है, वरना फिर अगर पूरा लेंगे, पूरा पैकेट लेंगे तो फिर बच जाएगा, खामा खाई में पड़ा रहेगा। तो चले ओके व्यूअर, तो सबसे पहले आपने पानी लेना है। पानी की मिकदार आपने देखनी है, कितने बच्चे हैं आपके पास, एक है, दो है, तो उस हिसाब से आप ले लें। ठीक है, अगर एक बच्चा है तो एक बच्चे के लिए आप अगर 10 सीसी का एक इंजेक्शन लेंगे। ठीक है, ये वाला इतना पानी भर के अगर आप डालेंगे तो वो चल जाएगा उसके लिए। ठीक है, छोटा बच्चा है तो वो पूरा दिन चल जाएगा। अगर ज़्यादा है तो फिर आप ज़्यादा अपने अंदाजे से ले सकते हैं। इतना पानी आपने लिया। ठीक है, उसके अलावा पानी लेने के बाद आपने जो है वो फीड लिया। ठीक है, हमेशा जो है वो सूखा चम्मच डाला करें फीड के अंदर, वरना जो है वो फीड ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे आपने जो है वो इतना अगर डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये फीड ऐसी है कि आपको लगेगा कि मैंने कम डाला है, लेकिन जब आप इसको हल करेंगे इसके अंदर तो फिर ये गाढ़ी हो जाती है। ठीक है, एकदम से। तो आप इसको जो है वो पहले हल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सही से पता चल जाएगा कि ये फीड जो है वो हल होने के बाद गाढ़ी हो जाती है, तो फिर ज़्यादा आपको फिर दोबारा पानी डालना पड़ेगा। इस तरीके से आपने इसको जो है वो हल कर देना है। ओके व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कि फीड काफ़ी गाढ़ी हो गई है। ठीक है, इससे तो ये तो हम फीड नहीं करवा सकते, बहुत ज़्यादा गाढ़ी। मैंने आपको बताया ना कि अगर आप जो है वो इसमें आपको थोड़ी सी पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आप पानी इसमें डालेंगे थोड़ा सा तो ज़रा सेटिंग इसकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना, तो हम चलें थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं ताकि जो है वो फीड जो है वो थोड़ी सी जो है वो पतली हो जाए। ये तो आप जो है इंजेक्शन में भर भी नहीं सकते। ओके व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया है, तो इसको ज़रा और आप हल करें तो इंशाल्लाह जो है पानी इसमें बिल्कुल सही तरीके से हल हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको जो है वो ओके व्यूअर्स, देखें फीड काफ़ी जो है वो अब सेट हो गई है, पतली हो गई है। अब इंजेक्शन में आप इसको भर भी सकते हैं, और छोटे से बच्चे के लिए इतनी फीड बहुत होती है। जैसे बच्चे होते हैं इंसानों के, सिरिलैक वगैरह उनको दिया जाता है जब छोटा होता है बहुत ज़्यादा बच्चा, तो उसके लिए थोड़ी पतली जो है वो सिरिलैक बनाई जाती है। जब थोड़ा वो बड़ा हो जाता है तो गाढ़ी बनाई जाती है ताकि उसका पेट भर जाए। तो इसी तरीके से इनमें तोतों के बच्चों में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ज़रा छोटा अगर बच्चा है तो उसके लिए आपने थोड़ी सी जो है वो पतली बनानी है, अगर थोड़ा बड़ा होगा तो उसके लिए थोड़ी सी गाढ़ी बनानी है। इतनी जो है वो बिल्कुल सेट है इस बच्चे के लिए। तो चले इसको भरते हैं इंजेक्शन के अंदर, फिर आपको इंशाल्लाह जो है वो दिखाते हैं किस तरीके से फीड करवाते हैं। ओके व्यूअर्स, इतनी अब भी बच गई है, आप देखिए मैंने पूरा भर लिया है इसमें। ठीक है, ये फिंच के लिए काम आ जाएगी, फिंच भी है मेरे पास, उसको भी करवानी होती है फीड, तो उसके लिए काम आ जाएगी। तो इसको हम रख देते हैं। और इंजेक्शन में देखिए आप, एयर जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर हल्का फुल्का कोई अगर
गुब्बारा होता है एयर का तो कोई मसला नहीं है, ज़्यादा एयर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उससे जो है वो बच्चे को नुकसान पहुंचता है। अच्छा, एक बात आपको बतानी थी कि ये आप पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये फीड आपने बनानी है नीम गर्म पानी में, ठीक है ना। अगर गर्म पानी होगा थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है, तो उसमें आपने बनानी है फीड, तो वो बेहतर रहेगा। अगर फिर भी ठंडा नहीं है पानी ज़्यादा, तो उसमें अगर आप बनाएंगे तो सही है, लेकिन हल्का सा गर्म कर ले थोड़ा सा, तो उसमें फीड जो है वो हल भी अच्छी हो जाती है और अच्छा हो जाता है, ज़रा बच्चे को खिलाने में जो है वो सही हो जाता है। बच्चा एकदम से जो है वो जैसे फीड आप करवाएंगे उसको तो देखेंगे वो ठंडा पड़ जाता है, तो ठंडा नहीं होगा बच्चा, ठीक है। तो बच्चे को हमेशा जो है वो बचाना चाहिए ठंड से। तो चले बच्चे को निकालते हैं बाहर। ये है हमारा बच्चा छोटा सा, कहाँ है ये देखिए, ये माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखें, आज इसका जो है वो तीसरा दिन है मेरे पास इस बच्चे का, ठीक है। वैसे ये 2-3 दिन का था, 3-4 दिन का था जब मैंने निकाला था इसको बाहर। अब इसकी आंखें भी हल्की हल्की खुल रही हैं, ठीक है। तो और आप देख सकते हैं कि रुएँ आ गए हैं इसके ऊपर, उसके परों के। ओके व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बच्चा भी जो है वो खाने की कर रहा है। आप अगर देखें इसको, देखें ये जो है वो मुंह खोल रहा है खाने के लिए। तो आपने जो है वो करना ये है कि इसको ज़रा आपने इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप हो सके तो ये देखिए थोड़ा सा आपने जो है वो डालना है इंजेक्शन। पहले यहाँ से आप पकड़ लें इसको ज़रा सा, ये देखें, हाँ थोड़ा सा आपने हल्का सा डालना है, हल्का सा डालें वो खुद ही बच्चा जो है वो खाएगा, ठीक है। ये देखिए खा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही खाना शुरू करेगा। ज़रा सा डालना है, ऐसा नहीं कि आपने प्रेशर मार दिया पीछे से पूरा इंजेक्शन का, तो वो बच्चे के लिए नुकसान हो जाएगा, उसमें उल्टी करेगा बच्चा, ठीक है। खा लिया अब इसने, अब हल्का सा और आपने जो है वो यहाँ से डाल के पूरा इंजेक्शन पूरा ये नहीं डालना आपने, ठीक है। क्या कहते हैं, निडिल आपने पूरा नहीं डालना, थोड़ा सा निडिल डाल के जो है मुंह पे इसको, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, इसकी जो है वो अभी जो गले की नाली है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, अगर ज़्यादा डालेंगे तो डैमेज ना हो जाए वो। तो ये देखें, अब और थोड़ा सा इसको हाथ में उठा के हल्का सा करें, खुद ही खाएगा। ओके व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कि अभी इसका जो है वो पोटा इतना इतना एक टाइम में अगर आप इतना इसका भरेंगे पोटा तो सेट हो जाएगा, ठीक है। ज़रा इसकी आंख में लग गया है। और ऐसे बच्चे को अब देखें, थोड़ा सा इसको मैंने हवा में निकाला, तो इसको हवा से आप बचाएं, ठीक है। अगर हवा से अगर आप नहीं बचाएंगे तो बच्चा जो है वो मर सकता है, ठीक है। ठंड नहीं लगनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं इसका पोटा कितना हो गया है। एक टाइम के लिए इतना बहुत है। सुबह मैंने अब इसको खिला दिया, अब इसको मैं दोपहर में इंशाल्लाह फीड करवाऊंगा दोबारा। 3 टाइम फीड करवानी पड़ती है इसको, ठीक है ना। इतना इतना ज़्यादा भी आपने नहीं भरवाना, ज़्यादा अगर आप भरवाएंगे तो उसको जो है वो मसला हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं भरवाया करें। तो ये अब इसको लग रही है ठंड, ठीक है ना, फीड एकदम से किया है तो इसको ठंड लग रही है, तो अब इसको हम डाल देते हैं इसकी मटकी के अंदर। चलो भाई, ठीक है, मटकी में डाला आपने और ऊपर से इसका जो है वो ढक्कन आपने दे दिया, तो ये हो गया इसका काम ख़त्म। तो ये है प्रोसेस फीड करवाने का, ठीक है। आपको इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये अब जो है वो इसका पेट भर गया है, तो इसको जाके अब नीचे रखना है। तो इस तरीके से आपने फीड करवानी है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने रूम के अंदर रखा हुआ है और वहाँ पर आप इसको फीड करवा रहे हैं तो फ़ैन चल रहा है या एसी चल रहा है, तो इस तरीके की ऐसी गलती कभी भी ना करें आप। अगर जब भी इसको निकालें बाहर मटकी से फीड करवाने के लिए, तो आप फ़ैन भी बंद कर दें, एसी भी बंद कर दें। बिल्कुल जो है वो हवा नहीं लगनी चाहिए इसको, ठंड नहीं होना चाहिए ज़्यादा। ठंड में ये बीमार हो जाता है, इसमें बहुत मसले हो जाते हैं ठंड में, ठीक है। आप ज़रा सा इसको 10 मिनट के लिए आप बाहर उठा के सिर्फ हाथ में रखें, ठीक है। हवा लगेगी, ये आप देखेंगे पूरा ठंडा पड़ जाएगा। तो मादियाँ जो हैं वो क्यों छुपा के रखती हैं परों के नीचे इतने छोटे बच्चों को, और रात में भी परों के नीचे जो है वो इसको करके सोती हैं। आपने देखा होगा 15-20 दिन के बच्चे जब हो जाते हैं तो मादी मटकी से बाहर आ जाती है, रात में अंदर नहीं जाती मटकी में, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके पर अपने आ जाते हैं और गर्माइश अंदर उनकी होती है। तो वरना अगर आप छोटे बच्चे को इस तरीके से अगर ठंड लगवाएंगे, हवा लगवाएंगे, तो बच्चा मर जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का आपने एहतियात करनी है, ठीक है। फीड इतना था खर्च हुआ है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा,
मैं आपको दिखा दूँ, इसका सीसी भी ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो इतना सा खर्च हुआ है। तो अब ये जो है पूरा दिन चलेगा, ठीक है। अब इससे मैं फिंच को भी फीड करवा सकता हूँ। फिंच को फीड करवाने के लिए निडल मुझे निकालना पड़ेगा। ये देखिए, ये निडल निकालिए, अब फिंच की फीड आ गई, ठीक है। फिंच को इस तरीके से फीड करवा सकता हूँ मैं। तो और जब मुझे फिशर को फीड करवानी होती है तो मैं इससे निडल से करवाता हूँ, इससे नहीं करवाता। तो निडल से बेस्ट रहता है फिंच को, उसको फिशर को फीड करवाना, या कोई भी तोता तोता कोई भी हो उसको आप उससे जो है वो फीड करवा सकते हैं निडल से, ठीक है ना। पाइप से ना करवाएं, निडल ये बेहतरीन है। निडल ये पतला होता है, ठीक है। छोटा सा बच्चा जो है वो आराम से उसके मुंह में चला जाएगा। पाइप से आप करवाएंगे, पाइप मोटा होता है, उससे जो है वो अंदर मुंह के नहीं जाएगा। आप ज़बरदस्ती डालेंगे उसको तकलीफ़ होगी और सही तरीके से बच्चा जो है वो खा नहीं पाएगा। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। चलो भाई, तो रखते हैं यहाँ पर।